एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइकोट रूट वर्सेस मोनोकोट रूट। डाइकोट और मोनोकोट दोनों ही एंजियोस्पर्म के टाइप है। एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम डाइकोट रूट को समझते हैं। ये फिगर है डाइकोट रूट की एंड नीचे वाली ये डाइकोट की है और ये मोनोकोट की है। सो डाइकोट रूट, सबसे पहले हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर एक सनफ्लावर रूट का देखें, सनफ्लावर क्या है, एक डाइकोट है, एक एंजियोस्पर्म है। तो अगर हम उसकी रूट में किसी भी डाइकोट प्लांट की रूट को अगर हम काट के देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन ले, जैसे कि ये एक रूट है, तो अगर हम उसको ऐसे काट के देखें तो हमें एक सर्क्यूलर रिंग मिलेगी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम इसको लंबा सा काटते, यानी कि अगर हम इसको इस टाइप से काटते, तो ये जो हमें स्पेस मिलता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे काटा है तो हमें एक सर्क्यूलर टाइप मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। सो अगर हम एक रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर देखते हैं, जिसमें हमें सनफ्लावर रूट को ले रखा है, यहाँ पे कोई भी हम डाइकोट रूट को देख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। सो सबसे ऊपर एपिब्लेमा, यानी कि सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। सो रूट की एपिडर्मिस को हम स्पेसिफिकली एपिब्लेमा बोल देते हैं। ये है कुछ नहीं, सिर्फ एपिडर्मिस ही है। एपिडर्मिस यानी कि एपिब्लेमा की जो सेल्स होती है वो इस टाइप से इलोंगेटेड सेल्स होती है एंड उसमें एक्सटेंशन होता है जो कि यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स बनाते हैं। यानी कि रूट है तो रूट हेयर्स भी होंगे। रूट हेयर्स किससे ओरिजिनेट होते हैं, ये एपिडर्मिस, देखो ये जो पिंक वाली जो लेयर है ये एपिडर्मिस है, जिसमें से रूट हेयर्स ओरिजिनेट होते हैं। रूट हेयर्स जो है सिंगल होते हैं, यानी कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, यानी कि यूनिसेल्यूलर होते हैं एंड ये थोड़े लॉन्ग होते हैं। स्टेम हेयर थोड़े शॉर्ट होते हैं, रूट हेयर थोड़े लंबे होते हैं एंड यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ सके। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, मतलब देखो सबसे ऊपर होती है एक एपिडर्मिस की लेयर, उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, फिर होती है कॉर्टिकल लेयर्स एंड कॉर्टिकल लेयर्स के नीचे आती है क्या, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल लेयर, पेरिसाइकिल में ही जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसके नीचे आती है पिथ। सो सबसे ऊपर तो एपिडर्मिस जो कि अलग है, बिल्कुल लेयर अलग है। फिर जो हाइपोडर्मिस है, कॉर्टिकल लेयर है और जो एंडोडर्मिस है, ये तीनों लेयर एक कॉर्टेक्स का पार्ट है। यानी कि कॉर्टेक्स, इन तीनों लेयर्स में जितनी भी सेल्स आ रही होंगी वो सभी सेल्स कॉर्टेक्स का पार्ट होंगी। सो कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स आती है, यानी कि इन तीनों लेयर्स को मिला करके हमने इस पूरे रीजन को हमने कॉर्टेक्स बोला है। सो उसमें बहुत सारी लेयर्स आती है, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स, ये तीनों मिला के कॉर्टेक्स बनाते हैं। फिर पेरिसाइकिल आती है एंड पिथ आता है। पेरिसाइकिल एंड पिथ को मिलाकर हम स्टील बोलते हैं और पेरिसाइकिल वाले रीजन में ही वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। सो एक जनरल ओवरव्यू था। सो जो कॉर्टेक्स है उसमें सेवरल लेयर्स होती है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। देखो ये यहाँ पे कॉर्टेक्स की लेयर है जिसके अंदर हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस आती है। लेकिन रूट इतनी मोटी नहीं होती, स्टेम ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि स्टेम में एक और एडिशनल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। यानी कि स्टेम में जो कॉर्टेक्स है इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, बट रूट में सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर 2 लेयर्स होती है, एक कॉर्टिकल लेयर्स और एक एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमें रूट में नहीं देखने को मिलता है। सो ये जो देखो सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर थी जो कि पैरेन्काइमेटस होती है, यानी कि एपिडर्मिस लेयर में ये जो सेल्स है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जिसमें से रूट हेयर निकलते हैं जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। उसके नीचे जब हम आएंगे तो हमें कॉर्टिकल लेयर्स मिलेगी जो कि अगेन पैरेन्काइमेटस होंगी और उनके बीच बीच में देखो ये दिख रहा है हमें स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा ताकि यहाँ से पानी ईजिली मूवमेंट कर सके। अब पानी को मूव करना है, जाइलम के अंदर जाना है ताकि जाइलम से ऊपर यानी कि स्टेम में वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। सो जो कॉर्टिकल लेयर्स है पैरेन्काइमेटस है, एपिडर्मिस भी यहाँ पे पैरेन्काइमेटस है और यहाँ पे जो कॉर्टिकल लेयर्स हैं उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर इज एंडोडर्मिस, जिसमें जो कि सिंगल लेयर्ड है एंड बैरल शेप्ड, बैरल यानी कि इस टाइप से डिब्बे जैसे से कैनिस्टर जैसे शेप की सेल्स प्रेजेंट है एंडोडर्मिस लेयर में।
बिना किसी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जहाँ पर भी आपको सेल्स इस टाइप से गोल मटोल मिल रही है वहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर भी जो सेल्स है वो इलोंगेटेड क्यूब लाइक मिल रही है वहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। सो ये कैसी शेप की सेल्स है, बैरल शेप्ड की सेल्स है, तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होगा। एंड ये जो डिब्बे जैसी इनकी क्यूब टाइप, इस टाइप से क्यूब वाली सेल्स होती हैं यहाँ पे, तो इनकी एक होती है टेंजेंशियल वॉल, एक होती है रेडियल वॉल और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वॉल। हमें पता है क्यूब में जो है 6 फेसेस होते हैं, यानी कि देखो दो ये वाले फेस है जिसको हम बोलते हैं रेडियल वॉल। ये दो दीवारें क्यूब में, इसको हम रेडियल वॉल बोलते हैं। फिर ये जो ऊपर और नीचे की जो दीवारें होती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल, और आगे और पीछे की ये जो दीवारें हैं, ये जो आगे और जो पीछे की जो दीवारें हैं इनको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल वॉल। तो इनकी टेंजेंशियल यानी कि ऊपर और नीचे वाली वॉल पे, रेडियल यानी कि साइड वाली वॉल्स पे एंडोडर्मल सेल्स की डिपोजिशन होती है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुब्रिन की। मतलब इस टाइप से यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर नहीं होगी, एक वैक्सी वाटर इम्परमिएबल सुब्रिन की लेयर होती है जो कि पानी को मूव नहीं कराने देगी। एक तो इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, ऊपर से इनके बीच बीच में सुब्रेन भरा हुआ है, तो पानी तो बिल्कुल भी यहाँ से आ नहीं सकता। फिर जब यहाँ पर रूट में सुब्रीन की डिपोजिशन है, फिर पानी आएगा कहाँ से, तो पानी यहाँ पे इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के थ्रू होके आता है। तो यहाँ पर देखो ये एंडोडर्मिस है, बैरल शेप्ड की सेल्स है। एक सेल और 2 सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता है और सुब्रीन की डिपोजिशन होती है, तो पानी यहाँ पे इस टाइप से बाहर आता है, यानी कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल के थ्रू साइटोप्लाज्म से होकर पानी बाहर आता है। और यहाँ पे देखो जैसे 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, तो यहाँ पे सुब्रीन की डिपोजिशन, यहाँ पे सुब्रीन की डिपोजिशन, यहाँ पे सुब्रीन की डिपोजिशन, तो ऐसे लगता है कि एक सुब्रीन की एक यहाँ पे शीट बिछ गई है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे सुब्रीन का डिपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। सुब्रीन की एक पूरी की पूरी स्ट्रिप है, लेकिन हमें पता है अलग अलग डिपोजिशन है अलग अलग सेल्स पर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप की तरह विजिबल होती है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर कुछ लेयर्स आती है थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की, जिसको हम पेरिसाइकिल बोलते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर आती है, पेरिसाइकिल आती है। एंड पेरिसाइकिल से ही लेटरल रूट्स का ओरिजिन होता है एंड वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे बनते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। फिर पिथ यहाँ पे स्मॉल और इनकन्स्पिशियस होता है। देखो एंडोडर्मिस के अंदर ये जो गोल मटोल सी सेल्स है, ये है पेरिसाइकिल की सेल्स। पेरिसाइकिल की सेल्स भी यहाँ पे पेरेन्काइमेटस है। एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमेटस, ये भी पेरेन्काइमेटस और ये भी पेरेन्काइमेटस है। फिर पेरिसाइकिल में क्या है, सेल्स है पेरेन्काइमेटस है, और अगर पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो लेटरल रूट्स निकलती है ना, जैसे कि ये एक रूट है, टैप रूट है, यहाँ पे लेटरल रूट्स निकलती है, तो जो लेटरल रूट्स है वो इस पेरिसाइकिल वाले रीजन से निकलती है। अब पेरिसाइकिल वाले रीजन में तो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है, सिंपल परमानेंट सेल्स है, तो ये तो डिवाइड ही नहीं कर सकता। फिर ये कैसे ओरिजिनेट कर रहा है लेटरल रूट्स को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती है वो पेरेन्काइमेटस होती है, लेकिन जब भी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान या फिर लेटरल रूट्स बनानी होती है प्लांट को, तब यहाँ पे कुछ सेल्स जो है पेरिसाइकिल की, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है वापस से, यानी कि डी डिफ्रेंशिएट। अब ये डिफ्रेंशिएट है ना, वापस से ये डिफ्रेंशिएशन छोड़ देती है, यहाँ पे प्रोसेस होता है डी डिफ्रेंशिएशन का, एंड ये वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फिर डिवाइड करती है एंड गिव राइज टू लेटरल रूट्स। तो इस टाइप से यहाँ पे लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में नहीं है, बस यहाँ पे ये याद रखना कि डाइकोट रूट में यहाँ पे बीच बीच में इस टाइप से देखो, बीच बीच में यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है। तो ये जो कंजक्टिव टिश्यू है और जो पेरिसाइकिल है, ये दोनों के दोनों मिलके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में नहीं है। कंजक्टिव टिश्यू एंड पेरिसाइकिल के जो सेल्स है सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये कंजक्टिव टिश्यू भी पेरेन्काइमेटस सेल्स से ही बना है, तो ये डी डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगी, फिर कोई किसी टाइप का कैम्बियम बनाएगा, कोई किसी टाइप का कैम्बियम बनाएगा, एंड इसी टाइप से फिर सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि गर्थ इंक्रीज होगी, यानी कि
एक एक जो प्लांट की बॉडी है उसमें मोटापा बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सो बस इतना याद रखना कि पेरिसाइकिल और जो कंजक्टिव टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू और जो पेरिसाइकिल है देखो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इसी पेरिसाइकिल वाले रीजन में जाइलम और फ्लोएम का बंडल मिलते हैं। यूजुअली डाइकोट की रूट में यूजुअली 2 से 4 जाइलम फ्लोएम के बंडल होते हैं। कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करानी है। सारी की सारी टिश्यूज़ एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स और पित्त को मिलाकर हम स्टील बोलते हैं। तो पेरिसाइकिल हमने पढ़ लिया था, पेरिसाइकिल के रीजन में ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स मिलते हैं। ये रहे जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स। यूजुअली डाइकोट रूट्स में जो है 2 से 4 ही जाइलम फ्लोएम के बंडल्स मिलते हैं। और रूट में जो है रेडियल अरेंजमेंट होता है, रूट में रेडियल अरेंजमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखा नहीं रखा, बट यहाँ पे ये क्या है, ये जाइलम है और फ्लोएम के जो बंडल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फ्लोएम की बंडल्स प्रेजेंट है, ये फ्लोएम, यहाँ पे फ्लोएम के बंडल है और ये जाइलम के बंडल है। तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल जो है अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ से सेंटर से ये अलग रेडियस पे, ये अलग रेडियस पे, ये अलग रेडियस पे, ये अलग रेडियस पे। तो इस टाइप से यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का रेडियल अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे ये बड़े छोटे वेस्क्यूलर बंडल्स, जाइलम के बंडल्स क्या है, रूट्स में कैसा अरेंजमेंट होता है, रूट्स में जो है एग्जार्क कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जार्क यानी कि एग्जिट, जो प्रोटोजाइलम है वो एग्जिट यानी कि पेरीफेरी पे है। प्रोटोजाइलम जो कि पहले बने हैं, ये है प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो कि पहले जाइलम बने यानी कि पहले बने हैं, मेटाजाइलम जो कि बाद में बनते हैं। तो जो प्रोटोजाइलम है जो पहले बने वो कोने कोने में आके बन जाते हैं, बाद में जो जाइलम बनते रहते हैं वो सेंटर की तरफ आके ऐड होते जाते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एग्जार्क कंडीशन बोलते हैं, जो कि हमें रूट में दिखाई देता है। फिर 2 से 4 जाइलम के बंडल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पित्त, देखो पित्त दिखाई नहीं दे रहा, पित्त यहाँ पे सेंट्रल जो पोर्शन होता है वो पित्त होता है। तो यहाँ पे पित्त जो बहुत छोटा है, इनकंस्पिशियस है, यानी कि बिल्कुल भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, बहुत ही लेस वेल डेवलप्ड है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो बस यहाँ पे इतनी ही बात थी कि डाइकोट रूट में एक बार मैं समराइज़ करा देती हूँ। सबसे ऊपर थी एपिडर्मिस, जिसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं, जिसमें पेरेन्काइमेटस इलोंगेटेड सेल्स थी। फिर आता है जनरल कोर्टेक्स, जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स है, मल्टी लेयर्ड है, और यहाँ पे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है वो थिन वॉल्ड है। फिर आता है एंडोडर्मिस, जिसमें बैरल शेप्ड की सेल्स है, एंड वैक्सी, यहाँ पे सुब्रिन की डिपोजिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर आता है यहाँ पे पेरिसाइकिल, जिसमें जाइलम फ्लोएम के बंडल्स होते हैं, एग्जार्क कंडीशन देखने को मिलती है और रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और फिर कंजक्टिव टिश्यूज़ बीच बीच में होती है। कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल मिल करके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पेरिसाइकिल से ही लेटरल रूट्स की इनिशिएशन होता है, यानी कि लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ पेरिसाइकिल। यहाँ पे स्मॉल या फिर इनकंस्पिशियस पित्त प्रेजेंट होता है, 2 से 4 बंडल्स ऑफ जाइलम होते हैं। और जो पेरिसाइकिल में जो वो पेरिसाइकिल रीजन में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो थिक वॉल्ड होती है। यहाँ पे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है वो थिन वॉल्ड है, यहाँ पे थिक वॉल्ड है। बस इतना याद रखना है और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। नाउ मूव टू मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट तो बहुत सिंपल सी है, इसमें भी एपिडर्मिस है, यानी कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है जो कि पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बनाए। यहाँ पे जो रूट हेयर होते हैं वो कम होते हैं, डाइकोट में रूट हेयर ज़्यादा होते हैं, मोनोकोट में रूट हेयर कम होते हैं। सेम फिर वहीं पे कॉर्टिकल लेयर्स आती है, हाइपोडर्मिस नहीं होती। पेरेन्काइमेटस से बनाए, थिन वॉल्ड है और मैनी लेयर्स यहाँ पे है। फिर आता है एंडोडर्मिस, अगेन कौन सी है, एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेम है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे। बस यहाँ पे एक जो डिफरेंस है, रेडियल अरेंजमेंट भी है और यहाँ पे एग्जार्क कंडीशन भी है, दोनों सेम है। बस यहाँ पे जो जाइलम के जो बंडल्स है वो देखो 2-4 नहीं, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे जाइलम के बंडल 4 विजिबल है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यूजुअली 6 से ज़्यादा यहाँ पे बंडल्स ऑफ जाइलम देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉली आर्क कंडीशन। आर्क इज रिलेटेड टू जाइलम, तो पॉली आर्क कंडीशन। और एक और डिफरेंस है, यहाँ पे जो पित्त है वो लार्ज है और काफ़ी वेल डेवलप है, एंड अगेन पित्त में जो सेल्स होंगी वो पेरेन्काइमेटस होंगी। बस मोनोकोट रूट तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखना है। एक तो यहाँ पे रूट हेयर कम है, एंड यहाँ पे जो जाइलम के जो बंडल्स है यूजुअली मोर देन 6 होते हैं, यानी कि पोलियार कंडीशन होते हैं, और जो पित्त है वो लार्ज एंड डेवलप्ड है बस, और बाकी एज इट इज सेम है।
सो एक बार मैं रीड करा देती हूँ। मोनोकोट रूट में एनाटमी डाइकोट रूट मोनोकोट की रूट एकदम सेम है, एकदम सिमिलर है इन मैनी एस्पेक्ट्स। एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल्स है एंड पिथ है। डाइकोट रूट से कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ फ्यूअर जाइलम बंडल होते हैं डाइकोट रूट में, लेकिन मोनोकोट रूट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए यानी कि मोर देन 6 होते हैं, जिसको हम पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स बोलते हैं। पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकोट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ, यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होती। डाइकोट रूट में जाइलम और फ्लेम के बीच में कंजक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है एंड यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करानी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।